दोस्तों आप लोग जो कमेंट करते हैं उसी कमेंट में से कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जिसमें वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होता है। इसलिए वो वीडियो बनाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है उसी कमेंट में से एक कमेंट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हमेशा हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर कीबोर्ड 90 अंदर का जो सेटिंग होता है उस सेटिंग में जो ऑप्शंस आते हैं जैसे लैंग्वेज हो गया, एडवांस हो गया, ये सब जो आते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताइए। और दोस्तों ये वीडियो लेके मैं आ गया हूं और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि कीबोर्ड 91 अपडेट हो गया। हो सकता है आपको मालूम हो या हो सकता है नहीं मालूम हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अपडेट बहुत छोटा ही आया है तो उसका भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। यानी कुल मिला के दोस्तों दो टॉपिक में कवर करने वाला हूं। एक तो आपका जो सवाल है कि सेटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, और दूसरा ये कीबोर्ड 91 जो अपडेट है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि थोड़ा डिटेल में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और दोस्तों आप इस वीडियो से नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ऑनलाइन रिलेटेड जॉब जो होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि फ्री फोकट वाला, मतलब आपके पैकेट से भी पैसा ना लगे, ऐसा काम भी मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को चर्चा शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को थोड़ा बता दूं जो नए नए कीबोर्ड 91 से जुड़े हैं और जो हमेशा हमसे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पेमेंट नहीं मिल रहा है, और वही फिर बाद में मैसेज करते हैं कि सर पेमेंट मिल गया है। तो भैया मैं आपसे यही कहूंगा आप सभी लोगों को कि थोड़ा पेशेंस बना के रखना। आप लोग क्या है, जो डेट रहता है उसी डेट में पैसा आ जाए, आप लोग यही चाहते हो, लेकिन पैसा हो सकता है उस डेट में नहीं आए, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी आता है, समझ गए। इसलिए धैर्य बना के, पेशेंस बना के आपको रखना होगा, काम करना होगा, क्योंकि दोस्तों जवाब आप ही दे देते हो। आप ही हमसे क्वेश्चन करते हो कि सर पेमेंट नहीं आ रहा है, और 1-2 दिन बाद जवाब आप दे देते हो कि सर पेमेंट आ गया है। तो भैया थोड़ा धैर्य बना के रखो, पेमेंट सभी को आता है, सभी को मिलता है, थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोग ना कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि पेमेंट आपका यहां से रुकने वाला नहीं है। चलिए तो भैया अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कीबोर्ड 91 अपडेट हो गया है। तो भैया जिन जो अपडेट नहीं किए हैं प्लीज आप जाके अपडेट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अपडेट करना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा झमेला नहीं है, अपडेट आप लोग कर लीजिएगा। अब अपडेट में क्या क्या नया आया है ये तो मैं आपको अपने मोबाइल में लेकर चल के बताऊंगा कि क्या नया आया है। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं मेरे मोबाइल में चलने के लिए? तो चलिए मेरे मोबाइल में और देखिए यहाँ पे क्या नया अपडेट आया है, इस अपडेट में क्या क्या नया कीबोर्ड 91 ने लाया है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों देखिए मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ। मेरे मोबाइल का इंटरफेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ कीबोर्ड 91 को, आप भी अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट कीजिएगा तो पहला जो आपका फीचर है वो आपको सामने नजर आएगा जो चेंज हुआ है। ठीक है, क्या नजर है वो देख लीजिए। जैसे ही आप अपडेट कीजिएगा दोस्तों तो ये जो लोगो है कीबोर्ड 91 का ये आपको चेंज दिखेगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये लोगो पहले क्या था, पहले जो है कीपैड जैसा लोगो था, लेकिन यहाँ पे लोगो चेंज हो गया है। क लिख के आता, जो प्ले स्टोर में आप देखते थे वही यहाँ पे लोगो चेंज हो गया, समझ गए। तो सबसे पहला चेंजिंग तो आपको यहीं पर नजर आएगा शुरुआत में ही, जैसे ही एप्लीकेशन आपको अपडेट कीजिएगा तो ये आपको नजर आएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे चेंजिंग ये आया है कि लोगो इसका चेंज हो गया है। बट बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन अच्छा है। अब दोस्तों और क्या चेंजिंग आया है और क्या नया ऐड हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं दिखाऊँगा दोस्तों कि यहाँ पर मेरा कीबोर्ड दूसरा लगता है, मेरी जो घर में भगनी है वो चेंज कर दी है, कोई बात नहीं है दोस्तों। ये कीबोर्ड आ गया। अब आपको मैं दिखा दूं कि आप कीबोर्ड अगर चेंज हो गया है तो कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं। आपने ये भी देख लिया होगा, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कीबोर्ड आप चेंज जब हो गया होगा तो जैसे ही कीबोर्ड ओपन कीजिएगा तो अपने आप ले लेगा, सिर्फ कुछ वहाँ पे फॉलो करने होते हैं स्टेप। ठीक है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या चेंजिंग है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है, जो कि पहले जो था वही है सारा चीज़। चलिए नेटवर्क देखे पे चले जाते हैं। नेटवर्क देखे पे अगर आ गए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट का तस जो है रूल वो है फॉलो, कुछ नहीं हुआ है, नया कुछ नहीं आया है। पैसा निकाले पे जाएंगे दोस्तों, पैसा निकाले पे गए तो यहाँ पे देख लीजिए सेम ही है चीज़, कुछ है नहीं, यहाँ पे सारा ऑप्शन सेम है। तो भैया चेंज किया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मिनी ऐप है, यहाँ पे मिनी ऐप आपको ये मालूम है कि मेरे दोस्त मिनी ऐप जो है यहाँ नज़र नहीं आता है। ठीक है,
कहाँ नजर आता है, व्हाट्सअप पे आता है या फिर कीपैड ओपन होता है वहाँ आता है। तो चलिए मैं आपको सीधा व्हाट्सअप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे अपना कीबोर्ड का जो कीपैड है वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए व्हाट्सअप पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपका मेरा व्हाट्सअप है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप है। इस व्हाट्सअप को मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा कीपैड ओपन करना होगा, तो भैया यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ कीबोर्ड को। दोस्तों ये ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि चेंजिंग क्या आया है, ठीक है। तो भैया आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 डॉट लाइन आपको नजर आ रहा होगा, 3 डॉट लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। ये मिनी ऐप है। अब मिनी ऐप में दोस्तों आप देख लीजिए, ये तो सारा पहले से बहुत सी चीज़ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ था बहुत पहले, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे जो था। यहाँ पे नया क्या आया है दोस्तों, नया यही आया है आपका न्यूज 91। ये देखिए न्यूज 91, हालांकि आप लोग को मालूम होगा, जो मॉल 91 में काम किए होंगे उनको मालूम होगा न्यूज 91 के बारे में। मैंने एक वीडियो ही बनाया रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं जाके कीबोर्ड 91 का, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लीजिए न्यूज 91, इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे ही ओपन कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा न्यूज़ आपको मिलेगा, लेटेस्ट न्यूज़। देखिए 3 घंटा पहले ये न्यूज़ आया है, ठीक है भैया, 3 घंटा पहले ये न्यूज़ आया, देख लीजिए। तो क्या है, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिश बढ़ेगी, इंटेलिजेंसिया। दोस्तों आप यहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका टाइटल आ गया है, यहाँ पर पढ़ना है तो फटाफट पढ़ें, इस पर क्लिक आप कर सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा न्यूज़ आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, 3 घंटा पहले आया है, 3 घंटा पहले है, 3 घंटा पहले का ये न्यूज़ है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आइएगा दोस्तों, तो आपको जो न्यूज़ चैनल है, उन न्यूज़ चैनल का भी यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। जैसे जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ का दैनिक भास्कर, फटाफट जी न्यूज़, यानी कि दोस्तों अमर उजाला है, यानी सारा जो मेन पेपर जो इसका नाम आप जानते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान हो गया, भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, सारा चीज़ आपको यहाँ से न्यूज़ मिलेगा। तो जो आपको न्यूज़ पढ़ना है, देखिए दोस्तों 10 मिनट पहले ही आया है न्यूज़ 18 का, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट पहले आया है। तो दोस्तों लेटेस्ट 14 मिनट पहले आया है दोस्तों, ये देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों 14 मिनट पहले, ये देखिए 14 मिनट पहले न्यूज़ आया है, ठीक है। तो हर तरह का न्यूज़ मिलता है दोस्तों, टेक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर कीबोर्ड आप यूज करते हैं तो भैया आराम से यहाँ न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि न्यूज़ 91 ऐड हो गया है, यहाँ से आप न्यूज़ सारा पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझ गए। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपडेट है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अपडेट में क्या क्या आया है। सिर्फ लोगो चेंज हुआ है, कीबोर्ड 91 का बहुत ही जबरदस्त लोगो आ गया है, क लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो एप्लीकेशन है, मिनी ऐप है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, न्यूज 91 के बारे में आप लोग को मालूम होगा, वो सिर्फ इसमें ऐड हुआ है। न्यूज 91 के माध्यम से आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे बहुत सारा न्यूज आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी कि भैया ये अपडेट आया है, इस अपडेट में क्या क्या आया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक में क्या है कि आप सब लोग का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आते हैं। कीबोर्ड 91 में जो सेटिंग होता है, उस सेटिंग में जो ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं अपने आपको मोबाइल में लेकर चलूंगा, क्योंकि वहां पे मैं सही से आपको समझा सकता हूं, क्योंकि ऑप्शंस वाइज में जब बताऊंगा आपको तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो तैयार है फिर से मेरे मोबाइल में चलने के लिए? तो बिल्कुल तैयार होंगे, क्यों तैयार नहीं होंगे। तो चलिए मेरे मोबाइल में मेरे साथ। तो दोस्तों फिर से अपने मोबाइल में लेके आपको आ गया हूं, और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं कि कीबोर्ड 91 में जो सेटिंग आता है, उस सेटिंग में जो ऑप्शंस आते हैं, उस ऑप्शन का क्या आपको इफेक्ट पड़ता है कीबोर्ड 91 पे, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन चूज करते हैं तो वो सारा चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। अभी सारा ऑप्शन को मैं क्लोज करके रखा हुआ हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्लोज मैंने कर दिया है। दोस्तों ये देख लिया कीबोर्ड 91 ऐप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, ये ऐड है, इसको नीचे लाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सेटिंग। तो इस सेटिंग को आप व्हाट्सएप पे भी जाइएगा तो वहाँ जो कीबोर्ड ओपन होगा वहाँ भी सेटिंग आएगा, जस्ट ऐसा ही आएगा, यहाँ भी है, ठीक है। दोनों से ऑप्शन सेम ही आएगा। चलिए इस सेटिंग को हम प्रेस कर देते हैं। इसी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली में क्या इससे इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो इसमें आता है वो लैंग्वेज आता है। तो लैंग्वेज का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप अगर किस भाषा में आप टाइपिंग करना चाहते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कितना लैंग्वेज यहाँ पे है। दोस्तों यहाँ कुल मिला के आप देख लीजिए कम से कम एक यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो सारा लैंग्वेज आपको यहाँ पे है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका मदर टंग है, जो भी आपका लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी, सोनी, वासना। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, गुजराती हो गया, जैसे यहाँ ये नीचे वाला दोस्तों मैं नहीं समझ पाऊँगा कि ये क्या है, तमिल है, तेलुगु है।
लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी दे रखा है कि आप यहाँ पे इस लैंग्वेज में भी टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे जो आपको इच्छा है, जिस लैंग्वेज में आप टाइपिंग करना चाहते हो, सिंपली उसको ऑन कर लेना। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को यहाँ ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना है। इंग्लिश हिंदी है तो इंग्लिश हिंदी का मतलब ये होता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, यहाँ हो सकता है पूरा लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको कीबोर्ड में ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वही मैं आपको बताऊँगा कैसे ऑप्शंस आते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं संस्कृत, मराठी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, 4 वो जो ऑप्शंस मैंने दोस्तों, अगर दोस्तों मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, यूज सिस्टम लैंग्वेज, ये दोस्तों ऑटोमेटिक सिस्टम लैंग्वेज ये लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया चेंज रहे, भाषा मेरा चेंज हो सके, ऑटोमेटिक जो सिस्टम लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है। लेकिन आप चाहते हो इंग्लिश हिंदी दोनों हो, संस्कृत में हो, मराठी में हो, तो इसको आपको बंद करना होगा। जैसे इसको बंद कर दीजिएगा ये ऑप्शन सारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, मराठी, संस्कृत, ये 4 लैंग्वेज मैं दोस्तों ले लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वहाँ पे आप दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। वैसे सिंपल है, आप जो भी लैंग्वेज यहाँ से चूज करना चाहते हैं बस इसको ओपन कर दीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे कुछ नहीं। अब मैं आपको सीधे कि आप व्हाट्सअप में लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए व्हाट्सअप में वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट्सअप में आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब चलिए किन्हीं भाई को मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कीपैड को ओपन कर लिया। ये दोस्तों कीपैड आपके सामने आ गया। इसमें मैंने कुछ अभी तक सेटिंग नहीं किया, सारा सेटिंग मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, कुछ सेटिंग नहीं है, यानी कि ऐसा कीबोर्ड आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज का मामला आ गया तो दोस्तों ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे दोस्तों देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है ना। अब आपको इसको चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, इसको स्पेस बार के बगल में आपको दोस्तों ये गोल जैसा जो नज़र आता है ग्लोबल, इस ग्लोबल पे क्लिक करिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज होता है दोस्तों। देखिए ये मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये हिंदी हो गया, दूसरा बार क्लिक किया मराठी हो गया, तीसरा बार किया संस्कृत हो गया। देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। अगर इससे नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये जो आपका ये स्पेस बार है इसको थोड़ा क्लिक करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक आपके सामने कीबोर्ड सारा ओपन हो जाएगा, जो भी कीबोर्ड आपके मोबाइल में होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मराठी यहाँ पे आ गया, संस्कृत आ गया। जो आपको चूज करना है वो चूज यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी 2 तरीका हो गया। ये तो ये चेंज कर लीजिए, इससे चेंज कर लीजिए। जो ग्लोबल है इसको दबाइएगा, ये भाषा चेंज होगा। देखिए चेंज हो रहा है ना। ठीक है, संस्कृत में आ गया। अब संस्कृत में भैया कैसे लिखाएगा, तो भाई संस्कृत जो लिखने वाले हैं, संस्कृत समझने वाले वो तो समझ जाएंगे। तो ये ऐसे चेंज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप शायद समझ गए होंगे। चलिए अब मैं लेके सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी रख लेता हूँ भैया, क्योंकि मुझे तो और नहीं चाहिए, इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए। ये मैं ओपन अपना करके रख लिया। ठीक है, बैक आते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद देखिए पूरा बैक हो गया। अब मैं चलता हूँ फिर से कीबोर्ड 91 में चलता हूँ। एकदम इत्मीनान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो थीम का है। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजिंग होता है। चलिए थीम पे मैं क्लिक कर लिया। अब दोस्तों ये क्या है, ये आपका सारा चीज़ कलर चेंज होगा, ये होगा वो होगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका कीपैड है। यहाँ पे देखिए ये है, आप देख रहे हैं। अब चलिए मैं वहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ तो यहाँ पे क्या चेंज होता है ये देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, यहाँ पे है मॉडर्न लाइट बोर्डेड। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या चेंजिंग आता है थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए चेंजिंग क्या आया यहाँ पे। ये कीवर्ड ओपन हो गया। अब वो क्या लग रहा है, क्या चेंजिंग हुआ होगा यहाँ पे दोस्तों? चेंजिंग यहाँ पे यही हुआ है कि ये जो बोर्ड है, मतलब बॉर्डर जो है यहाँ पे, ये बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, ये चेंजिंग हुआ है। ठीक है, ऊपर का बॉर्डर, ये कलर आप देख रहे हैं अलग अलग कलर में चेंज हो रहा है। यानी कि कीबोर्ड का जो कलर होता है वो चेंजिंग होता है, उसका थीम चेंज होता है। थीम का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो मोबाइल में भी थीम होता है, जो आप चेंज करना चाहते हैं अलग अलग थीम होता है। तो ये कीबोर्ड 91 का थीम है। चलिए अब ये आपने देख लिया, मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। मॉडर्न डार्क है, चलिए मॉडर्न डार्क पे क्लिक कर दिया। फिर मैं आता हूँ कीबोर्ड में, देखिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देखिए चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि ये जो थीम है, इसे कीबोर्ड का जो थीम है वो चेंज हो गया। ये देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ भैया हम ये रखना चाहते हैं। क्लासिक ब्लू लिख लीजिए, तो क्लासिक ब्लू कीजिएगा तो आपको देखिए ये चेंजिंग हो जाएगा। तो भाई ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये चेंज हो गया। ये आपको रखना है तो ये आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आप जो भी आपको बढ़िया लगे आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारा थीम आपका हो गया। अब चलते हैं, बैक करते हैं थोड़ा दोस्तों। अब जो थर्ड में है, थर्ड ऑप्शन है क्या है, प्रीफरेंसेज।
ठीक है, प्रेफरेंसेस है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंसेस है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों इसको क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे देखिए मैं सारा चीज़ को ऑफ रखा हूँ, ठीक है, टोटल चीज़ को ऑफ रखा हूँ, कोई भी ऑन नहीं किया हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या चेंजिंग होता है। जैसे पहला है दोस्तों नंबर रो, ठीक है, एलवेज शो नंबर रो। अब यहाँ से जाहिर सी बात है कोई ना कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इस कीबोर्ड पे, तो क्या पड़ेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये जो है कीबोर्ड, यहाँ पे क्या कुछ देख लीजिए, पड़े इत्मीनान से आप देख लीजिए क्या यहाँ पे चेंजिंग होगा। ठीक है, देख लिया। अच्छा यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, नंबर रो है, यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग होता है, बारी बारी से समझिए दोस्तों। नंबर ऑफ का मतलब समझिए क्या हुआ मेरे भाई, ये चेंजिंग ये हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये कीबोर्ड में जो नंबर है, जैसे एक हो गया, एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है, तो ये रो चेंज हो रहा है, ये रो बढ़ गया थोड़ा, ठीक है। चलिए इसको मैं ऑफ करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए चार गो था ना यहाँ पे, अब यहाँ से मैं 6 इसको ये करता हूँ, ठीक है, इसको बंद कर दिया। आप देख लीजिए, देखिए जानकारी लीजिए, पूरा लीजिए, दुरुस्त जानकारी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये मैंने ओपन कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 1 2 3, यानी रो जो है थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए तो वो कीबोर्ड जो है थोड़ा लंबा दिख रहा था, ये थोड़ा उससे छोटा हो गया है, देख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारा चीज़ चेंजिंग यहाँ पे हो रहा है, आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप सारा चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ये बस अपना सेटिंग आप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। 1 2 3 4 5, कितना था उस समय 4 था, अभी कितना है 5 है, यानी एक रो मेरा क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। इससे ये होता है, ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सेकंड है दोस्तों इमोजी स्विच की, ये देख लीजिए, इमोजी तो आप लोग जानते ही होंगे, जो आपका स्माइल, जो आपका थम्स, जो आपको डिसलाइक लाइक सारा जो आता है, ये इमोजी की है। तो ऑलवेज शो इमोजी की बिसाइड स्पेस बार, ये बोल रहा है कि इसको अगर आप ऑन करते हैं तो स्पेस बार के बगल में आपका इमोजी ऑलवेज हमेशा दिखाई देगा। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, देखता हूँ वो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड पे आ गया। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे इमोजी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला इमोजी दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है ये इमोजी। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इमोजी आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इमोजी यहाँ पे शो करे तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑन उसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं वहाँ पे उसको बंद कर देता हूँ, तब देखिए क्या होता है, यहाँ से इमोजी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इमोजी यहाँ पे आपका हट जाएगा, देखिए हट गया, नहीं है इमोजी, समझ गया। तो इसका मतलब ये वहाँ पे हुआ। चलिए अब आते हैं दूसरे पे आते हैं दोस्तों, शो की हिंट्स। दोस्तों शो की हिंट्स का मतलब क्या होता है, शो लॉन्ग प्रेस हिंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो यहाँ पे देख लीजिए शो लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है कीबोर्ड, ये जो यहाँ पे जो हिंट्स आता है, जैसे आप टाइपिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये टाइप किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख रहे हैं ये क्या है, यानी 2 बार यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, नंबर भी है और आपका डिजिट भी है। देख लीजिए गौर से देखिए, नंबर और डिजिट दोनों है। जैसे क्यू है तो क्यू की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको क्यू को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 भी लिखा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वहाँ पे आप उसको सेटिंग ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप अलग से, आपको जैसे ये होता है ना नंबर अलग से आता है, हम नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप उस बटन पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो वो जो नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ऐसे लिखिएगा तो यू आएगा, जैसे ही लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे जो ये ऊपर का बटन है वो 7 आ जाएगा, समझ गए। चलिए समझ गए होंगे। तो दोस्तों सारा सेटिंग में दिखा रहा हूँ, भैया वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो शो के हिंट्स आप समझ गए, इसको मैं बंद कर देता हूँ चूँकि इसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों लेआउट, वॉइस इनपुट की। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वॉइस आप देना चाहते हो, जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी कीबोर्ड में वॉइस तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो वॉइस है नहीं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो इसको ऐड करना कि यहाँ पे वॉइस हम माइक ऑन करें तो यहाँ पे आप इसको दे दोगे, ऐसे ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपका माइक आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे माइक आपको आ जाएगा, ये देखिए माइक आ गया, ये वाला माइक आ गया, यहाँ पे माइक था नहीं, यहाँ माइक आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऑन करके बोल सकते हो। तो ये आपका सेटिंग यहाँ से है, ठीक है। तो सारा चीज़ है मैं आपको यहाँ पे अब दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे वो हो गया इनेबल कीबोर्ड रिसाइजिंग। अब दोस्तों ये इनेबल कीबोर्ड रिसाइजिंग का मतलब ये हो गया कि जो कीबोर्ड है वो छोटा बड़ा आपको दिखाई देगा। जैसे मान लिया जाए कि इनेबल कीबोर्ड रिसाइजिंग, यहाँ पे चलिए इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए।
ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रिसाइजिंग मतलब रिसाइजिंग में छोटा हो जाता है, इसको आप रिसाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो है सारा चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइजिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जो साइज है उसको आप पुनः रिसाइज करना, समझ गए। तो ये यहाँ पे ये सुविधा आपको देता है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे आइए, तो है वाइब्रेट ऑन की प्रेस, मतलब जब आप की प्रेस कीजिएगा तो वाइब्रेट होगा, वो आप कर सकते हैं। साउंड ऑन की प्रेस, मतलब जब आप कीबोर्ड को दबाइएगा, कोई अंग दबाइएगा तो यहाँ पे साउंड करेगा। पॉप ऑन की प्रेस आप कीजिएगा, की दबाइएगा तो यहाँ पे पॉप ऑन, मतलब अलग अलग जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। ऑटो कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, ऑटो कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपको वहाँ पे ऑटो, मतलब देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटो कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिक को आप वहाँ पे, अब यहाँ पे इसको प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटो, ये देखिए ऑटो कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइजेशन हमेशा आप लिखिएगा तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन हटाइएगा तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सुविधा ले सकते हैं। आगे है दोस्तों डबल स्पेस पीरियड। अब यहाँ पे इसको करते हैं तो डबल स्पेस करने का मतलब है कि ऑटोमेटिक क्या है कि जब आप स्पेस देते हैं तो वहाँ पे डबल स्पेस ले लेगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए बी लिखे, देखिए डबल स्पेस ले रहा है। ठीक है, मतलब जो मिनिमम स्पेस होना चाहिए उससे ज़्यादा स्पेस ये ले रहा है, एक से ज़्यादा स्पेस ये ऑटोमेटिक ले रहा है। एक बार प्रेस कर रहे हैं देखिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है, जो यहाँ पे आप चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसको आप बैक करते हैं, बैक करने के बाद दोस्तों आते हैं गेस्चर, ये जो है ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आया ये जो है दोस्तों गेस्चर। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे है कि स्पेस बार ट्रैक पैड, स्वाइप ऑन द स्पेस बार टू मूव द कर्सर। ठीक है, डिलीट स्वाइप। दोस्तों यहाँ पे चलिए इसको मैं ऑन करके दिखाई देता हूँ आपको। स्पेस बार ट्रैक पैड है, यहाँ पे इसको ऑन कर दिया। अब दोस्तों ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजिंग होता है थोड़ा देख लीजिए। स्पेस बार, अब दोस्तों ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे आपको गौर दीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। यानी कि ये जो कर्सर है ये ऑटोमेटिक आप यहाँ पे चाहते हैं, जैसे होता है ना कि यहाँ पे क्लिक किए ये गलत हो गया तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्लिक करते हैं, तो आप डायरेक्ट स्पेस बार पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं ये जा रहा है, स्पेस बार पे आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक कर्सर वहाँ पे भी जा रहा है। देखिए ये देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ये। तो इस कर्सर को भी आप स्पेस बार से सिर्फ यूज कर सकते हैं, वो उस ऑप्शन से। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया, तो ये से वो कर सकते हैं, यानी स्पेस बार से ही आप कर्सर को इधर ले जा सकते हैं। डिलीट स्वाइप का मतलब है कि जो स्वाइप का ऑप्शन होता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए उसको भी ऑन करके देख लेते हैं। स्वाइप यहाँ पे दोस्तों देखिए स्वाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं ये सारा ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। स्वाइप यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वही वहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगा वहाँ पे आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट पे आते हैं। तो टेक्स्ट पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आप ऑटो करेक्शन, शो सजेशन, यानी जो आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे सजेस्ट करता है वो आप दे सकते हैं। सजेस्ट कॉन्टैक्ट नेम। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पर्सनल डिक्शनरी। तो पर्सनल डिक्शनरी पे आप जब करते हैं तो और लैंग्वेज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हिंदी इंडिया आप देख सकते हैं। नो वर्ड इज यूजर डिक्शनरी, ऐड अ वर्ड, टाइपिंग, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों ये अभी आप छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे आइए दोस्तों, ये तो समझिए ऑटो करेक्शन, मतलब ऑटो आपका जो है करेक्ट, जो आप वर्ड लिखते हैं ऑटो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सजेस्ट कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे चलिए क्लिक करके देखते हैं। अलाउ कीबोर्ड 90 एक्सेस टू योर अकाउंट कॉन्टैक्ट, सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये आपका कॉन्टैक्ट को रीड करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे कीबोर्ड में जो है मेरा कॉन्टैक्ट भी दिखे, मेरा कॉन्टैक्ट भी आए, तो यहाँ पे आप इसको अलाउ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अलाउ करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे चेंजिंग होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये अलाउ तो कर दिया हूँ, यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग होता है। थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्या मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट ये लिया है। ठीक है, दोस्तों ये तो काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, ये कुछ काम अभी नहीं कर रहा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी।
यानी कुल मिला के आपको कॉन्टेक्ट को रीड करेगा, ठीक है। अलाउ आप दे दोगे यहाँ पे, तो आप जानते हैं ना कि कोई भी ऐप आता है जब अलाउ मांगता है तो वहाँ पे जो चीज़ आपको अलाउ दोगे उसको वो क्या करेगा, वो देखेगा, उस कॉन्टेक्ट को देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हम नहीं चाहते मेरा कॉन्टेक्ट को ना देखे, तो यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे। पर्सनलाइज सजेशन, दोस्तों आप कुछ अपना चाहते हैं, लर्न फ्रॉम योर कम्युनिकेशन एंड टाइप डाटा टू इम्प्रूव सजेशन, तो ये आपको सजेस्ट करेगा दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड सजेशन करेगा, ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड। तो यहाँ पे इसको ऑन रखिएगा। क्या होगा कि कोई भी टाइप आप कीजिएगा, मान लेते हैं कोई गलत वर्ड आप टाइप कर, जैसे ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड है, कोई गलत वर्ड आप टाइप करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे सेटिंग में टेक्स्ट में कर सकते हो। चलिए आते हैं एडवांस में, आते हैं दोस्तों। एडवांस में आने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि की लॉन्ग प्रेस डिले, इमोजी फॉर फिजिकल कीबोर्ड, शो ऐप आइकन। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए की लॉन्ग प्रेस डिले, यहाँ पे क्या है कि दोस्तों इसको आप कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि जो लॉन्ग प्रेस आप कीबोर्ड पे करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी होता है क्या कि आप लॉन्ग प्रेस किए वहाँ टाइप होता ही नहीं है, यहाँ डिले हो जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक सेटिंग है इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप कुछ मत कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट पे देखिए इमोजी फॉर फिजिकल कीबोर्ड, तो यहाँ पे अगर इसको ऑन करते हैं तो देखिए क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इमोजी फॉर फिजिकल कीबोर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इमोजी आ गया, ठीक है भैया, इमोजी आ गया तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, पहले ही जैसा है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ये चेंज नहीं हो रहा है, फिलहाल इसका कुछ काम भी नहीं यहाँ पे आप शो हो रहा है, देख सकते हैं कुछ काम नहीं कर रहा है। ये शो ऐप आइकन, हाँ तो ऐप आइकन यहाँ पे शो करेगा तो है दोस्तों, ये ऐप आइकन यहाँ पे शो कर रहा है तो ऑटोमेटिक ये तो कर भी रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के भाई ये है कि यहाँ पे मैंने सारा सेटिंग आपको बता दिया है कि ये काम यहाँ से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे कि भैया ये जो ऑप्शंस है इसका क्या मतलब होता है, क्या यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया है, आप सारा चीज़ समझ गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारा जानकारी आपको मिल गया होगा, सारा कुछ जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी समझ नहीं आया है तो भैया कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई एक लाइक जरूर दीजिएगा, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आप लाइक दे दीजिएगा वीडियो को, ताकि हम लोग का थोड़ा हौसला बढ़ता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तो वीडियो बनाते हैं थोड़ा और आगे बढ़ चढ़ के वीडियो बनाते हैं, इसलिए थोड़ा लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो लोग कीबोर्ड 91 में काम करते हैं तो भैया इसके बारे में तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। आप किसी के साथ भी शेयर कीजिएगा, जब कीबोर्ड 91 के बारे में बात कीजिएगा तो अगर ये सब नॉलेज होगा ही नहीं आपको तो क्या बात कीजिएगा, इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि इस ऑप्शन में क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसा कि मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।